प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आज बहुत जगह है ना, चर्च लग रहे हैं, प्रार्थना हो रही है और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करा जा रहा है। और अच्छी बातें, हम प्रभु की कुर्बानी को याद करते हैं और उसके बाद हम मतलब उसको याद करके हम ये दिखाते हैं कि प्रभु हमारे लिए कितना कुर्बान हुआ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उसके डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद करते हैं, वचन प्रार्थना सब तेरा में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरह से मैंने बोला कि आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल है, कैलेंडर के हिसाब से आज 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे पड़ा। हो सकता है पिछले अगले टाइम में 1 अप्रैल का हो या 2 का हो, समथिंग फर्क हो, लेकिन हम पूरे साल में एक ही दिन यीशु मसीह कुर्बानी को याद करते हैं और एक ही दिन याद करके फिर भूल जाते हैं। एक ही दिन कहीं आप जगह पे पिक्चर भी देखोगे, है ना, जैसे वीडियो में सीन देखते हो, है ना, और कई बार आप उसको देख के भावुक भी हो जाते हैं, है ना, याद आता है अरे यीशु मसीह हमारे कुर्बान हो गया। कितना पूरे साल में एक बार। लेकिन आज मैं आपको गुड फ्राइडे से, यानी कि गुड फ्राइडे से नहीं, कुर्बानी के तौर पर प्रभु को मिलाने जा रहा हूँ। और ये गुड फ्राइडे यानी कि कुर्बानी से बोलेंगे हम, जो यीशु मसीह ने बेशकीमती लहू बहा और उसको हम एक साल नहीं, पर डे याद करेंगे। पर डे याद करने से क्या होगा? जब हम पर डे उसको याद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, मेरे जीवन में विश्वास से कह सकता हूँ, पाप हमारे जीवन में नहीं आ सकता। हम गलती करने से डरेंगे, हम व्यभिचार करने से डरेंगे, क्योंकि जब हम उस कोड़े को, उस क्रूसीफाई को याद करेंगे तो हम तो चंगे होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे जीवन से पाप दूर होंगे और हमें हर बार यह आवाज आएगी, नहीं, यीशु मसीह ने कुर्बान दी है। आज हम इस प्रकार से गुड फ्राइडे मनाएंगे, उससे एक वादा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे लिए जीवन को, अपने जीवन को हमारे देने आया। हम भी वादा करते कि हम तुझे पर डे अपने जीवन में लेके चलेंगे, तेरी उस कुर्बानी को जो आपने हमारे लिए बनाई है, बहाई है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है मेरे जी, तो ये गुड फ्राइडे को नहीं है, ये आज एक रियलिटी है कुर्बानी को लेकर, आज कफारे को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के एक लहू की कीमत की आज ये संदेश है। आज की एक रियलिटी है गुड फ्राइडे को। गुड फ्राइडे से कुर्बानी जिसे बोलते हैं, हम उस पर जा रहे हैं। और ये पर साल के लिए नहीं, रोज है। क्योंकि जब हम रोज किसी के एहसान को याद करते हैं तो मेरे अजीजों, हम उसके एहसान से उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी ड्यूटी होती है, आप ऑफिस जाते हैं, आप डेली ऑफिस जाते हो, तो डेली आपको टाइमिंग पता है, तो आप कभी लेट नहीं होते, कोशिश करते हो कि लेट ना हो। उसी प्रकार से अगर हम डेली यीशु मसीह कुर्बानी को याद करेंगे तो हम शैतान से भी लड़ सकते हैं, हम सामर्थ्य भी हो सकते हैं, और हम में बहुत सारे वरदान भी और पापों की क्षमा भी और गलती से बचेंगे। क्योंकि हम एक ही साल में गुड फ्राइडे को बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसा भी आप करते हो वैसे ही अगर करेंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर भूल जाएंगे। एक साल बाद ऐसा होगा? नहीं मेरे से, कैलेंडर वाला नहीं, एक रियलिटी गुड फ्राइडे, एक कुर्बानी जिसे कहते हैं। यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, क्या कहा है यीशु मसीह ने, यानी कि यीशु मसीह ने क्या लिखा है, आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का गुड फ्राइडे आपका जीवन बदल देगा। वचन में जाएंगे, सिर्फ एक ही वचन दूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है, एक ही टॉपिक पे है, यशायाह 53, बिल्कुल यशायाह 53। और यशायाह 53 पूरा यीशु मसीह के बारे में है। देखो क्या लिखा है, मैं एक ही अध्याय से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके समान, अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्दय देश में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, न उसको रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तू जाना जाता, मनुष्य का त्याग था, वह दुखी पुरुष था, रोग से की जान पहचान थी, और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आज भी हम उसका मूल्य नहीं जानते। आज के दिन हम खट्टे हो जाएंगे कहीं चर्च सभा में, प्रार्थना सभा में, है ना, और इस रीति के अनुसार हम आज गुड फ्राइडे बना रहे हैं। लेकिन मेरे जो आत्मिक रीति कहाँ है, आत्मिक रीति कहाँ है हमारी? हमारी आत्मिक रीति हमें पर डे गुड फ्राइडे के लिए कहती है, कुर्बानी के लिए कहती है। गुड फ्राइडे नहीं, कुर्बानी के लिए कहती है, जिससे कि हम गुनाह ना कर पाए, जिससे कि हम परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। हम रोज की रोटी खाते ना, हम साल में एक बार खाना क्यों नहीं खाते?
हमें रोज खुराक चाहिए, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर से आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में और शैतान से लड़ने के लिए रोज उसके कफारे को सोचना है। अगर हम उसको उपकार जिंदगी भर याद करेंगे, हमसे गुनाह नहीं होंगे, हमसे गलत काम नहीं होंगे, क्योंकि उसका लहू हमें दिख जाएगा, हमें याद आ जाएगा कि नहीं, मैं उस पापी लड़की हूं, मैं उस पापी लड़का हूं जिसने यीशु मसीह जान दी, अब मैं गलती नहीं करूंगा। अरे मेरे लिए, हम जब डेली पाप करते तो डेली उसकी कुर्बानी को हम गंदा करते हैं, पैरों से रोनते हैं डेली। आज हम अच्छे बन के नहा धो के प्रातः सभा में आ गए, लेकिन बाकी दिन क्या कर रहे हैं? क्या बाकी दिन हम पवित्र है? क्या बाकी दिन हम सही हैं? क्या बाकी दिन हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा मुंह, हमारी जीभ क्या हमें पापी नहीं ठहराते? क्या हमारा मन, हमारा तन क्या हमें पापी नहीं ठहराते? एक दिन से क्या हो जाएगा? पर डे एक कुर्बानी को लेके चलेंगे। हम जब जीवित कहते हैं, अरे हमारा परमेश्वर जीवित है, पर डे लेके चलते हैं ना, अरे वो तो जीवित है। उसी प्रकार से हम ये भी लेके चलेंगे कि उसने हमारे लिए जान दी है। जब हम बचेंगे, आगे क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी। किसी कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान किया? वे जीवितों के बीच में से उठा लिया जाएगा। आज इस कफारे के दिन पर उन्हें यही वचन दिया। मेरे अजीजों, याद करो वो पल जब उसने जान दी, जब उसने कोड़े खाए। जब वो कोड़ा, वो मामूली नहीं था, वो चाबुक था, वो एक दर्द चीख थी, और हमारे पाप उसमें भरे हुए थे। वो लहू, वो कांटों का ताज, वो सब हमारे लहू के लिए था, हमारे पापों के लिए था, हमारे लिए था वो। लेकिन हंसते हंसते मेरा प्रभु, आपका प्रभु कुर्बान हो गया, राजा का राजा कुर्बान हो गया। आज यही है कि हम और आप परमेश्वर में बैठे और डेली यही कहे कि तूने तो हमारी जान दी है। जब हम ये सोचेंगे, डेली हम उस कुर्बानी को लेके चलेंगे, मेरे अजीज तो यकीन मानना, परमेश्वर के करीब तो आएंगे, लेकिन साथ में उससे रिश्ता भी मजबूत होगा, और हम अपने गुनाहों से तौबा करके दोबारा गुनाह में नहीं जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये गुड फ्राइडे आपको कुर्बानी के डे पे हमेशा याद रखेगा। और आज आप समझ गए कि साल में एक बार नहीं, हमें आत्मिक तौर पे, संसारिक तौर रीति के हिसाब से नहीं, कैलेंडर वाला नहीं, कैलेंडर ठीक है हम बनाते एक साल में, लेकिन आत्मिक तौर से डेली कुर्बानी को याद रखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आपने हमसे बातें करी। हम डेली आपके कुर्बानी को याद करेंगे, उस कोड़े को याद करेंगे, उस कफारे को याद करेंगे, जिससे कि हम पाप से क्षमा हुए, हमें रोगों से चंगाई मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें शैतान से लड़ने की ताकत मिलती है, सिर्फ आपके कोड़े खाने से, आपकी कुर्बानी से, आपके इस लहू से पिता। और आपने हमें सब कुछ दे दिया है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप तो जीवित हैं और हमेशा काल तक जीवित रहोगे, और अब दोबारा आने वाले में विश्वास करते हैं। लेकिन पिता, जो हम कैलेंडर के तौर पे बनाते हैं पिता, लेकिन नहीं, कुर्बानी हमें डेली याद करनी है, उसका लहू हमें याद करना है, जिससे कि हम कभी बीमार या परेशान होते तो उसका लहू हमें बचाए, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हमें शैतान से लड़ना सिखाए। आज इस लहू की कीमत आपने हमें बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हम अपनी जान भी दे देंगे, फिर भी ये एहसान कभी कम नहीं होगा, लेकिन जो आपने हम पर कराया, और ये पर डे हमारे जीवन में रहे, पर सेकंड रहे, पर मिनट रहे, जिससे कि हम गुनाह खता से बच जाए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। और आज सबको पाप से आजाद करा। आज जितने भी प्रायश्चित कर रहे हैं, आज उनके लिए आजादी का दिन हो। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज जितने भी प्रायश्चित कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं, आज वो आजाद होंगे। और वो आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।